है ऑलरेडी। लेकिन जो ये जो लोग आए थे वो पर्यटन के लिए गए, जो जहाँ कथा का स्थान था श्रीनगर में वहीं से करीब 90-100 किलोमीटर दूर था, और स्वाभाविक है कोई आता है तो इच्छा होती है कि हम वहाँ भी जाए। तो इनमें सब जो गए होंगे, जो गए होंगे, उसकी पूरी माहिती तो मुझे कल रात को प्राप्त हुई। तो ये जो घटना घटी, उसके बाद मैंने मेरे यज्ञ कुंड के पास निर्णय किया कि अब मैं कथा को प्रतिष्ठा का विषय न बनाऊं। कोई कुछ भी कहे कि देखो कथा रखनी पड़ी है, ऐसा मेरी 65 साल की कथा यात्रा में ये 5वीं बार घटना घटी। किसी न किसी कारणवश कथा को बीच में रोकनी पड़ती है, हम जीव हैं। तो मैंने सबका विचार करके, यद्यपि श्रीनगर में हम जहाँ कथा कर रहे थे वहाँ गवर्नर, सरकार, भारत सरकार सबने अच्छी सुविधा दी थी। वो कह रहे हैं कि बापू आप कथा चालू रखो ही, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मन में पीड़ा थी कि मेरे देश के इतने लोग चले गए और बेकसूर केवल धर्म के नाम पर। तो इस पीड़ा में कथा को न्याय देना भी मुश्किल लग रहा था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि हम 5 दिन के बाद कथा को अल्प विराम दे रहे हैं। 4 दिन की कथा बाकी है, वो फिर कभी आकर के मैं पूरी करूँगा। अभी कोरोना के समय में मैं राजूला में कथा कर रहा था और हमारे मुख्यमंत्री मुझे कह तो न सके, लेकिन ऐसे ही कहा कि सब धार्मिक कार्यक्रम बंद हो, लोग इकट्ठे न हो। तो तुरंत मैंने निर्णय किया था कि मैं कथा स्थगित रखता हूँ, फिर मैंने ये पूरा। तो इस विचार के साथ मैंने इस कथा को विराम दिया। आज हमने देखा शमशान में जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था दोनों डेड बॉडीज का, जिस प्रकार से लोग उमड़े और जो वेदनाएं हमने देखी वहाँ, एक रोष सबके मन में है बापू। इस घटना के बाद सब चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन आए परमानेंट इस तरह की जो गतिविधियां नहीं, पूरे देश में जन जन में और दुनिया में भी, दुनिया के कई राष्ट्रों ने जो अपने प्रति जो मैत्री रखते हो और कोई भी, सबने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ये मैं अखबारों के माध्यम से जान चुका। लेकिन एक बात पक्की है कि पूरे देश में जन जन के हृदय में, हर परिवार के हृदय में ये पीड़ा है। अब इसका क्या जवाब हो। कल ही दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसका परिणाम आज अखबार में मैंने देखा कि कुछ 5 कदम उठाए गए हैं। और मैंने अभी जैसे कहा कि इन आत्मा की सदगति के लिए और दुनिया में कभी ऐसा बने, इसलिए सरकार कर रही है जो करे।